हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 17 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 16 तक पढ़ चुके हैं, जो कि 2 चैप्टर के अंतर्गत आया। एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 9 तक हमारा चैप्टर नंबर 1 था, और एक्सरसाइज 10 से लेकर के एक्सरसाइज 16 तक हमारा चैप्टर नंबर 2 था। जो कि चैप्टर 1 में हमें एमिजार पढ़ने को मिला, और चैप्टर 2 में वाजवेयर पढ़ने को मिला, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शैल बी एंड विल बी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आप लोगों को मैं इसका स्ट्रक्चर देने वाला हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाता हूं। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ अफर्मेटिव के लिए। अगर हमें निगेटिव अगर चाहिए तो निगेटिव में क्या होता है, इसी को बना देंगे हम सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। फ्रेंड्स, सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोगों को बनाना है। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, और देखेंगे आगे अगर इसका भी प्रयोग होगा तो इसका भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा आप लोगों ने कि कैसे करना है। पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शैल बी या विल बी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, सिंपल है। और अगर आपको निगेटिव में बनाना है तो कैसे लगाना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, अगर नॉट नहीं है लगा हुआ है तो प्लस उसके बाद बी लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर जो है मैं तैयार रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग इसे टेंस में मत समझिएगा, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए कोई भी वर्ब नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए मैं तैयार रहूँगा। चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं नीचे से मैं यानी कि आई। आप लोगों को हमने बोला सब्जेक्ट लिखने के लिए, उसके बाद शैल या विल लगाने के लिए। आई और वी के साथ हमें सेल लगाना है। बाकी जितने भी है उन सभी के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। तो चलिए आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का। तो सेल लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा हमने, सेल आई सेल बी लगाना है। आई सेल बी रेडी, READY। ठीक है, चलिए आगे मैं उपस्थित रहूंगा। यहाँ पर देखिए मैं उपस्थित रहूंगा, तो इसमें भी वही लगाएंगे, आई शैल बी प्रेजेंट, PRESENT। ठीक है, आगे फ्रेंड्स कि मैं धनी बनूंगा। चलिए आई लगाएंगे, उसके साथ क्या लगता है, शैल बी। तो यहाँ पर हम शैल बी लगाएंगे, उसके बाद धनी यानी कि रिच, RICH। समझ रहे होंगे आप। चलिए आगे कि मैं एक किसान बनूंगा। क्या लिखेंगे, आई शैल बी ए फार्मर, FARMER। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, यानी कि आई शैल बी ए डॉक्टर, DOCTOR। आगे है फ्रेंड्स कि हम लोग थके रहेंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, वी शैल बी टायर्ड, TIRED। ठीक है, चलिए आगे क्या हम लोग व्यस्त रहेंगे, यानी कि वी के साथ हमें से क्या लगाना है, सेल लगाना है। क्या लिखेंगे, वी शैल बी बिजी। ठीक है, वी यानी कि वी शैल बी बिजी। आगे कि हम लोग नेता बनेंगे। क्या लिखेंगे, वी शैल बी लीडर, LEADER। यहाँ पर वी शैल बी लीडर्स, सॉरी फ्रेंड्स लीडर्स लिखना है हमें, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही प्रयोग हो गया, यानी कि नाउन का प्रयोग हो रहा है जो कि कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर कॉमन नाउन का प्रयोग है, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया। ठीक है, आगे है कि हम लोग अभियंता बनेंगे। और एक बात देखिए, एस हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हम लोग यानी कि एक से अधिक लोग के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे कि हम लोग अभियंता बनेंगे। क्या लिखेंगे, वी शैल बी इंजीनियर्स, ENGINEERS।
आर एस, इंजीनियर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि तुम दोषी होगे, तुम दोषी होगे। चलिए यहाँ पर बनाएंगे यू, और आप लोगों को हमने बताया कि आई और वी के अलावा जितने भी यानी कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट में आएंगे उन सभी के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट में तुम है तो इसके साथ भी हमें विल का ही प्रयोग करना है। क्या लिखेंगे? यू विल बी, गलती GUILTY। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे है कि आप भूखे रहेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर यू विल बी हंगरी। ठीक है, चलिए आगे है फ्रेंड्स कि आप लोग संतुष्ट रहेंगे। क्या लिखेंगे? यू विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि आप एक शिक्षक बनेंगे। चलिए क्या लिखेंगे? यू विल बी ए टीचर, TEACHER। यहाँ से नाउन का प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे है कि आप लोग शिक्षक बनेंगे। आप लोग, ठीक है, यू के साथ हमें विल का ही प्रयोग करना है। लिखेंगे यू विल बी टीचर्स, TEACHERS। ये सी है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे हमने यहाँ पर जो है एस क्यों लगाया। आगे कि सीता दुखी रहेगी, सीता दुखी रहेगी। चलिए सीता, और आप लोगों को हमने बताया कि आई और वी के अलावा जितने भी हैं उन सभी के साथ हमें क्या लगाना है? विल का प्रयोग करना है, विल बी का। चलिए यहाँ पर भी हम विल बी का यूज करेंगे और लिखेंगे सैड, यानी कि दुखी। आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि वह उपस्थित रहेगा, वह उपस्थित रहेगा। चलिए यहाँ पर लिखेंगे ही, लड़के के बारे में कहा जा रहा है। क्या लिखेंगे? ही, और इसके साथ भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे। लिखेंगे ही विल बी प्रेजेंट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उपस्थित लिखा हुआ है, PRESENT। ठीक है, चलिए आगे कि वह नर्स बनेगी, यानी कि लड़की के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे सी विल बी नर्स, NURSE। ठीक है, आगे कि वह कलाकार बनेगा, वह कलाकार बनेगा। क्या लिखेंगे? ही विल बी आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट। ठीक है, अगर आप ए लगाना चाहो तो लगा सकते हो, एन आर्टिस्ट लिख सकते हो। ठीक है, आगे कि वे लोग बीमार रहेंगे, वे लोग यानी कि दे, और इसके साथ भी हमें विल का ही प्रयोग करना है। दे विल बी इल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे और हैं, आगे दिया गया फ्रेंड्स कि बच्चे खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहेंगे। चलिए बनाते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर द लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन के अंतर्गत, प्लूरल कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, और ये किसी खास बच्चे के बारे में कहा जा रहा है। बच्चे खुश रहेंगे, आप एक अंदाजा लगाइए, बच्चे खुश रहेंगे। ठीक है, ऐसा कोई काम करेगा कुछ खास बच्चे के लिए, वहां पर तो पूरी दुनिया का जो है बच्चे तो नहीं आएंगे, वहां पर किसी खास बच्चे के लिए वो कुछ करेगा जिससे कि बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है द लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाएंगे? द, निश्चितता का बोध हो रहा है। क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन, CHILDREN। अगर आप लोगों ने द का प्रयोग नहीं देखा है तो मैं वीडियो बना दूंगा, या अगर आप ग्रामर पढ़ते हो तो ग्रामर में देख सकते हो, वहाँ पर ऑल इन वन चीज़ आप लोगों को बताया गया। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, सॉरी फ्रेंड्स, आर्टिकल। और आर्टिकल पढ़ने के बाद आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कहीं भी नहीं फंसोगे द का प्रयोग करने में। और अगर आप एमिजार का प्रयोग करना चाहते हो तो आप जानते हो कहाँ पर जाना है, वाजबेर का प्रयोग करना चाहते हो तो कहाँ पर जाना है। ठीक है, अगर पिछला वीडियो आप लोग हमें सब्सक्राइब करके रखे हुए हो तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। अगर नहीं किए हो तो अभी कर लो, और बगल में आने वाले घंटे के आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्या लिखा हमने? द चिल्ड्रेन। ठीक है, और हमने आप लोगों को बताया कि आई और वी के अलावा किसी में भी क्या लगाना है? विल बी। ठीक है, चलिए विल बी लगाएंगे, विल बी हैप्पी। चलिए आगे है कि वे लोग तैयार रहेंगे। क्या लिखेंगे? दे विल बी रेडी।
ठीक है। चलिए आगे कि वे लोग किसान बनेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे दे विल बी फार्मर्स, FARMERS। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप चाहते हो एक्सरसाइज 18 देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले घंटे के आइकन को प्रेस करो और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, कंजूसी मत कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। आप लोग जानते हो शेयर ही केयर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी और अपने दोस्तों को भी दिखाइए और उसे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और अगर आप चाहते हो एक्सरसाइज 18 देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले घंटे के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे जितने भी आगे की वीडियो आएगी उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप लोग पढ़ोगे। कैसे हो? और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए और बगल में आने वाले घंटे के आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हमारा जो है एक्सरसाइज 18 जो कि चैप्टर 3 का है, शैल बी एंड विल बी का, जो कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में है। और इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आप लोगों को तीनों चैप्टर को पढ़ना होगा, तीनों चैप्टर के जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ना होगा, तभी आप लोग इस एक्सरसाइज को बना पाओगे। अगर आपने उन दोनों चैप्टर्स के एक्सरसाइज को नहीं पढ़े हो तो आप लोगों को यह एक्सरसाइज हरगिज नहीं बनेगा। तो चलिए आप लोग, हो सकता है हम लिंक दे दें नीचे प्लेलिस्ट का, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है मैं तैयार हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, और मैं तैयार था, मैं तैयार रहूँगा। ठीक है, देखिए आपने 3 तरीके से दिया गया है, तो तीनों तरीके से आप लोगों को बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं और फास्ट बनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें यानी कि ट्रांसलेशन दिए हुए हैं। चलिए मैं तैयार हूँ यानी कि आई एम रेडी, आई एम रेडी। और मैं तैयार था यानी कि आई वाज रेडी। ठीक है, और मैं तैयार रहूँगा, मैं के साथ शैल का आपने इसे पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, शैल बी रेडी। चलिए आगे है हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग ईमानदार थे, हम लोग ईमानदार रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बनाएंगे कि वी शैल बी, यहाँ पर हमें शैल कहा जाता था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी आर ऑनेस्ट, HONEST। ठीक है, और आगे दिया गया कि हम लोग ईमानदार थे, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे वी वेयर ऑनेस्ट, HONEST। ठीक है, और आगे दिया गया है हम लोग ईमानदार रहेंगे, हम लोग ईमानदार रहेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, वी। ठीक है, वी, यहाँ पर हम वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल, तो यहाँ पर लगेंगे वी शैल बी ऑनेस्ट, HONEST। फ्रेंड्स, टी, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप देना था। चलिए हम 2 मिनट वेट कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया गया है 7वीं नंबर में कि तुम व्यस्त हो, तुम व्यस्त थे, तुम व्यस्त रहोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यू आर बिजी, BUSY, और यू वेयर बिजी, और यू विल बी बिजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे कि वह उपस्थित है, वह उपस्थित थी और वह उपस्थित रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर जो वह का प्रयोग हुआ है वह लड़की के लिए है, क्योंकि हमारा जो ये तीनों सेंटेंस है वह एक ही सेंटेंस से लेकर के तीनों बनाया गया है। तो यहाँ पर उपस्थित थी का प्रयोग हुआ है, यानी कि एक लड़की यहाँ पर है, क्या लिखेंगे, सी इज प्रेजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कि वह उपस्थित थी यानी कि सी वाज प्रेजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कि वह उपस्थित रहेगी यानी कि सी विल बी प्रेजेंट, PRESENT। चलिए आगे देखते हैं। आगे कि राम नेक है, राम नेक था और राम नेक रहेगा। चलिए क्या लिखेंगे, राम इज जेंटिल, GENTLE। ठीक है, राम नेक था यानी कि राम वाज जेंटिल, ठीक है, राम वाज जेंटिल, GENTLE। आगे है राम नेक रहेगा। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे राम विल बी जेंटिल, राम विल बी जेंटिल। चलिए आगे कि वे संतुष्ट हैं, और आगे और भी दिए होंगे। चलिए हम पहले इसे बनाते हैं, क्या लिखेंगे, दे आर सेटिस्फाइड, SATISFID। क्या लिखा हमने, दे आर सेटिस्फाइड। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि वे लोग संतुष्ट थे, क्या लिखेंगे, दे वेयर सेटिस्फाइड।
ठीक है, दे वेयर सेटिस्फाइड, ये डी है फ्रेंड्स। चलिए आगे है कि वे लोग संतुष्ट रहेंगे, यानी कि विल बी दे विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, आगे कि हम लोग नेता हैं, क्या लिखेंगे, वी आर लीडर्स, LEADERS। ठीक है, हम लोग नेता थे, क्या लिखेंगे, वी वेयर लीडर्स। हम लोग नेता रहेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिखा था हम लोग नेता थे, यानी कि वी वेयर लीडर्स। आगे कि हम लोग नेता रहेंगे, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे वी, और वी के साथ हम जानते हैं आप क्या लगाना है, शैल बी, वी शैल बी लीडर्स, LEADERS। और हमने जो है लीडर्स एस क्यों लगाया लीडर में, तो आप जानते हो क्योंकि हमने यहाँ पर हम लोग का प्रयोग हुआ यहाँ पर, इसलिए। आगे कि वह प्यासा है, क्या लिखेंगे, ही इज थ्रस्टी, THIRSTY, ही इज थ्रस्टी। और वह शर्मीली है, ठीक है, वह शर्मीली है। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि लड़की के बारे में कहा जा रहा है, लिखेंगे सी इज से, SHY से। ठीक है, तुम निर्भीक हो, तुम निर्भीक हो। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यू आर बोल्ड। ठीक है, ये भी हो सकता है, यू आर बोल्ड या फियरलेस, यानी कि नीडर। ठीक है, आगे कि वे नेक थे, वे नेक थे। ठीक है, वे नेक थे, क्या लिखेंगे, दे वेयर जेंटिल। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, आप लोग किसान थे, आप लोग किसान थे, क्या लिखेंगे, यू वेयर फार्मर्स, FARMERS। चलिए आगे देखते हैं, आगे है फ्रेंड्स कि यह खट्टा है, क्या लिखेंगे, इट इज सावर, SOUR। यह लाभदायक है, क्या लिखेंगे, इट इज यूजफुल। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यूजफुल। हम लोग सफल रहेंगे, हम लोग सफल रहेंगे, क्या लिखेंगे, वी शैल बी, नहीं फ्रेंड्स, क्या लिखना है, शैल बी, वी शैल बी सक्सेसफुल, SUCCESSFUL। ठीक है, FUL, सक्सेसफुल। चलिए आगे है, हम लोग डॉक्टर बनेंगे, क्या लिखेंगे, वी शैल बी डॉक्टर्स, DOCTORS। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और फ्रेंड्स आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 19 को पढ़ेंगे, और जो कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर देने वाला हूं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं उस स्ट्रक्चर को, क्या है और इस कैसे काम करता है, वो सभी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। चलिए यहाँ पर तो हमारा जो स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सेल या विल लगाना है, सेल या विल लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को नोट लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को नोट लगाना है, उसके बाद आप लोगों को बी लगाना है, और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो लास्ट में लगा देना है, और फुल स्टॉप दे देना है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम निगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, NEGATIVE। ठीक है, निगेटिव। तो ये निगेटिव स्ट्रक्चर है जिसे कि आप लोग इस एक्सरसाइज में प्रयोग करने वाले हो। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को हम अपने एक्सरसाइज में यूज करके देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या कहा था कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, पहले देखिए, मैं उपस्थित नहीं रहूँगा। ठीक है, मैं, हमने आप लोगों को बताया कि पहले आप सब्जेक्ट रखो। क्या बताया था, देखिए यहाँ पर नीचे, पहले आप सब्जेक्ट रखना। तो सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर, मेरा जो आई है यानी कि होगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई। ठीक है, उसके बाद सेल या विल है, अपना जो लगेगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सेल या विल लगाइए। तो हमारे जो सब्जेक्ट है वह है आई, जिसके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है सेल का प्रयोग, उसके बाद देखिए हमें कहा जा रहा है कि नोट आप उसके बाद लगाइए। अगर नहीं लगा हुआ है तो इसमें तो लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो कहा जा रहा है कि अपना बी लगाइए, तो बी हम लगाएंगे। चलिए, और आगे बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट लगाइए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उपस्थित, यानी कि प्रेजेंट।
ठीक है, तो इसी तरह से हमें बनाना है। चलिए यहाँ पर हम पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हमें सेल या बिल लगाना है, तो आई के साथ हम सेल लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है नोट लगाइए, उसके बाद बी यानी कि बी, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हंगरी, हम लिखेंगे, ठीक है, फुल स्टॉप। चलिए आगे मैं दुखी नहीं रहूँगा, क्या लिखेंगे, आई शैल नॉट बी, ठीक है, आई शैल नॉट बी सैड। देखिए हमने इसे कैसे बनाया, देखिए पहले मैं का जो हमने आई लिखा, उसके बाद आई के साथ जो भी लगेगा सेल या बिल, तो सेल लगता है तो हमने सेल लगाया, उसके बाद नोट लगाने के लिए बोला जाता है हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से, और उसके बाद जो है बी लगाना होता है, बी लगाए, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम लगाए। चलिए आगे इसी तरह से है कि हम लोग बीमार नहीं रहेंगे, हम लोग यानी कि वी, ठीक है, हम लोग यानी कि वी। अब देखिए वी के साथ तो हम सेल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। तो हमने जो है यहाँ पर सेल लगाया, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे एल, सॉरी फ्रेंड्स बी पहले लगाना था, बी, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से है। और आगे कहा जा रहा है कि हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, चलिए क्या लगाएंगे, लिखेंगे वी सेल, ठीक है, वी सेल नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे आप, हमें उम्मीद है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है कि 6 नंबर में कि तुम लोग दोषी नहीं रहोगे, तुम लोग दोषी नहीं रहोगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर यू, तुम लोग का क्या होता है, यू होता है, ठीक है, यू। और हमने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा या कार्ड में जाइएगा तो ऊपर में कार्ड में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर यू लगेगा, और यू हमने आप लोगों को बताया था कि आई एंड वी के अलावा जितने भी जो भी आप सब्जेक्ट लेते हो उसके साथ हमें विल का प्रयोग करना है, तो यू के साथ भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे। और नोट, तो नोट लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद 2 सी लगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे उसका इंग्लिश लिखेंगे GUILTY, ठीक। चलिए आगे है आप गरीब नहीं रहेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यू विल नॉट बी पुअर। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे है कि वह व्यस्त नहीं रहेगी, यानी कि कोई लड़की के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी विल बी, ठीक है, सी विल नॉट बी, सॉरी फ्रेंड्स, सी विल नॉट बी बिजी, BUSY, ठीक है। चलिए आगे कि वे लोग तैयार नहीं रहेंगे, वे लोग यानी कि दे विल नॉट बी, पहले नोट लगाना था, बी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे लिखना है, तो तैयार है यानी कि रेडी, READY, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स। चलिए आगे कि राम उपस्थित नहीं रहेगा, राम उपस्थित नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम विल नॉट बी, विल के बाद आपको नोट लगाना होता है अगर नेगेटिव है तो, विल नॉट बी प्रेजेंट, PRESENT। आगे चलिए देखते हैं, आगे कि गीता नर्स नहीं बनेगी, गीता GEETA, गीता विल नॉट बी, सॉरी फ्रेंड्स, विल नॉट बी नर्स, NURSE। चलिए आगे है कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, यहाँ पर लिखेंगे आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल, ठीक है, आई शैल नॉट बी डॉक्टर, ये भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, या नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। चलिए आगे है वे लोग नेता नहीं बनेंगे, क्या लिखेंगे, दे विल नॉट बी, ठीक है, विल नॉट बी लीडर, LEADER, ठीक है कि तुम एक किसान नहीं बनोगे, तुम एक किसान,
यू विल नॉट बी ए फार्मर, चलिए आगे है कि वह भाग्यशाली नहीं होगा। कैसे लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे कि ही विल नॉट बी लकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा जो है 16 नंबर में दिया गया है कि मैं अनपढ़ नहीं रहूँगा। तो हम बनाएंगे आई, और इस आई के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं तो सेल लगाएंगे, और इसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिखेंगे इलिटरेट। चलिए यहाँ पर लिखेंगे EILLITERATE, ठीक है, इलिटरेट। चलिए आगे है आप लोग धनी नहीं रहेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर लिखेंगे यू विल नॉट बी रिच। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो एक्सरसाइज 20 देखना तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो घंटी का आइकन आता है उसे दबाइए, और जो सबसे ऊपर में ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाइएगा, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आप लोग अभी कर लेना, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग लाइक करते हो तो हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और हम लोग और भी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग एक्सरसाइज 20 को पढ़ेंगे, जो कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमें इसका जो है स्ट्रक्चर देखना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं चलिए बताता हूँ आप लोगों को कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है हमारा, एक यहाँ पर मैं एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा जो है इस एक्सरसाइज में जो है वो मैं लेता हूँ। ठीक है, कोई सा भी एक ले लेता हूँ। क्या मैं परेशान रहूँगा? ठीक है, और वर्ड का चिन्ह देना होगा। तो देखिए हम इसे किस तरह से बनाते हैं और इसको स्ट्रक्चर पर हम कैसे बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी पर हमें बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सेल या विल का प्रयोग करना है, बट यहाँ पर एक फंडा है कि आप सेल या विल का प्रयोग करोगे कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से हमें सेल या विल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वह है आई, यानी कि मैं का क्या होता है? आई होता है। चलिए आई के साथ हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सेल। बट कभी कोई ऐसा भी समय आता है जब आपको यहाँ पर विल लगाना होता है, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो। तो ध्यान से आप लोग सभी एक्सरसाइज को पढ़िएगा जो भी आगे आने वाले हैं। चलिए सेल, अब देखिए हमने पहले तो सेल लगा दिया। अब बोला जा रहा है कि आप अपना जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, वह सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट लगाइए। तो सब्जेक्ट हमारा जो आई है, तो आई हम लगाएंगे। उसके बाद बोला जा रहा है बी लगा दीजिए, बेहिचक, कुछ भी नहीं है, अब डायरेक्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, क्या लिखा हमने? पहले सेल लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद बी लगाया। अब जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर है परेशान, यानी कि ट्रबल्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रबल्ड का। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए अपने एक्सरसाइज को बनाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए राम है, राम हमने आप लोगों को बताया था आई और वी के, यानी कि वी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। कब तक? वो जो आगे आने वाले हैं उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी जो फिलहाल आप लोगों को सीधा इसमें सेल या विल का ही प्रयोग करना है, सेल भी विल भी का ही प्रयोग करना है। चलिए राम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का। आई और वी के अलावा जितने भी हैं उन सभी में विल का प्रयोग किया जाता है। चलिए विल लिखा हमने, उसके बाद राम है यानी कि नेम है, तो इसलिए हम इसका पहला लेटर बड़ा में लिखेंगे, यानी कि कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखा में? विल राम। अब देखिए बी लगाना होगा, और जो भी ऑब्जेक्ट है उसे लिख देंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है हंगरी। चलिए हंगरी हमने लिखा और वर्ड का चिन्ह दिया। चलिए आगे है कि क्या राधा बीमार रहेगी? तो मैं जरा कलम जो है चेंज कर लेता हूँ।
चलिए, अब है कि क्या राधा बीमार रहेगी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे विल राधा बी इल ILL, ठीक है, व्हाट का चिन्ह देंगे, ठीक है। आगे है इसी तरह से कि क्या तुम उदास रहोगे, क्या तुम उदास रहोगे, इसमें भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे, लिखेंगे विल यू बी, ठीक है, सैड, और प्रश्नवाचक चिन्ह देना है व्हाट का, ठीक है। आगे है क्या वह डॉक्टर बनेगा, क्या वह डॉक्टर बनेगा। चलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे और लिखेंगे, यानी कि लड़के के बारे में कहा जा रहा है तो लिखेंगे ही। अगर यहाँ पर आता बनेगी तो यानी कि यहाँ पर हमें सी लगाना होता है, लिखेंगे क्या, विल ही बी डॉक्टर DOCTOR और प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे है फ्रेंड्स कि क्या वे एक नेता बनेंगे, क्या वे एक नेता, ठीक है। तो यहाँ पर वे यानी कि एक लगा हुआ है, तो ये जो है कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर यहाँ पर वे लगा हुआ है बट यहाँ पर एक लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करें, दे का या ही का, तो ही का प्रयोग करेंगे, क्या किसका, ही का। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विल ही बी ए लीडर और प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, ठीक है। आगे कि क्या बच्चे तैयार रहेंगे, क्या बच्चे तैयार रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये किसी खास बच्चे के बारे में कहा जा रहा है, देखिए कैसे आपको पढ़ने से पता चल जाएगा, क्या बच्चे तैयार रहेंगे, यानी कि यहाँ पर भी हमारा जो है प्लूरल आ रहा है और यहाँ पर भी प्लूरल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या बच्चे तैयार रहेंगे, यानी कि किसी खास बच्चे के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम किसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे, पहले तो जो है वही प्रयोग करना है, विल लिखना है और इसके बाद आपको लिखना है द चिल्ड्रेन, CHILDREN, ठीक है। द चिल्ड्रेन बी, विल द चिल्ड्रेन बी रेडी, वाई। चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स की क्या मैं संतुष्ट रहूंगा, क्या बनाएंगे यहाँ पर, आई के साथ आप जानते हो क्या लगाना है, हमें सेल लगाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल, ठीक है, सेल, सॉरी फ्रेंड्स दोबारा यह इस पर हम घिस दिए हमें। चलिए आगे लिखते हैं, सेल आई बी सेटिस्फाइड, SATISFID, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए आगे कि क्या आप ईमानदार रहेंगे, क्या आप ईमानदार रहेंगे, इसमें भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे, लिखेंगे विल यू ऑनेस्ट, विल यू बी, ठीक है, बी ऑनेस्ट, HONEST और प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, ठीक है। आगे कि क्या आप उपस्थित रहेंगे, क्या आप उपस्थित रहेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे विल, ठीक है, विल यू बी प्रेजेंट, PRESENT और प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। चलिए आगे कि मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, फिर देखिए ये जो है अफर्मेटिव में चला गया, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आई और सेल लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाना है हमें, नॉट, उसके बाद बी लगाना है। आप इससे पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो, आप लोगों को आई कार्ड में या लास्ट में आपको एंड में मिल जाएगा, पूरी देखिए वीडियो को। आई सेल नॉट बी, ठीक है, नॉट बी प्रेजेंट, PRESENT। आगे कि मैं उपस्थित रहूँगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, आई सेल बी प्रेजेंट, सॉरी ये फ्रेंड्स यहाँ पर अनुपस्थित है, यहाँ पर हम अब्सेंट देंगे, ABSENT, ठीक है। आगे कि क्या तुम एक नेता बनोगे, क्या तुम एक नेता बनोगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे विल यू बी ए लीडर, LEADER, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। चलिए आगे कि मैं नेता नहीं बनूंगा, क्या लिखेंगे, आई शैल नॉट बी लीडर, LEADER, लीडर। चलिए आगे कि मैं शिक्षक बनूंगा, यानी कि आई शैल बी टीचर, TEACHER, ठीक है। आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि क्या आप लोग तैयार रहेंगे, इसे हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि विल
विल यू बी रेडी, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। ठीक है, हाँ हम लोग तैयार रहेंगे, यस। वी, ठीक है, हम लोग तैयार रहेंगे, वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल, वी शैल बी रेडी, READY। तो फ्रेंड्स यह एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होता है। और आप लोगों को यह जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से ट्रांसलेशन का सभी एक्सरसाइज बनाना और कहीं पर आपको दिक्कतें होती है तो उसे पूछना, आप लोगों के लिए कमेंट फ्री है, जा कर के पूछिए। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में आने वाले घंटी के आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप आगे जो भी वीडियोज आएंगी उन सभी को आप देख पाओगे। थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 21 जो कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश ट्रांसलेशन का है तो हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है, और इसमें जो है एम इज आर, वाज वियर एंड शैल बी, विल बी तीनों का यूज किया गया है। तो हम लोग बनाएंगे इसे और देखते हैं आगे क्या होता है। और इसमें तीनों एक्सरसाइज को मिक्स करके दिया गया है, तो आप लोग अगर पीछे से बनाते आ रहे हो तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कतें नहीं आएगी। अगर आप लोग नहीं बनाए हो तो देखिए यह वीडियो और आप लोग हमारे साथ बना पाओगे। और आप लोगों को पीछे जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सभी का जो है PDF यानी कि आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। चैनल पर चले जाइए, चैनल पर नीचे जो आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल का नाम जो है डियर नीति सर, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप लोग चैनल पर लैंड करोगे और वीडियो में जा करके पूरा वीडियो देख लेना। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा कि मैं खुश हूँ, और इसमें जो मैंने बताया कि एम इज आर, वाज वेयर एंड शैल बी, विल बी तीनों का यूज किया गया है। चलिए बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कि मैं खुश हूँ, क्या बनाएंगे, आई, आप लोग जानते होंगे आई एम, आई के साथ एम लगाता है एम इज आर में, आई एम हैप्पी जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कि मैं खुश था, मैं खुश था, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम फिर आई का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लगाएंगे आई, वाज, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, आई वाज, खुश का हो जाता है हैप्पी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे सिंपल तरीके से। आगे कि मैं खुश रहूँगा तो आई लगाएंगे, और इसके साथ शैल लगता है, शैल बी, क्या लगाएंगे, आई शैल बी हैप्पी। चलिए अभी तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया, आगे चलिए देखते हैं। आगे कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ। चलिए आई, ठीक है, आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट रिच, RICH, बहुत ही सिंपल है। आगे चलिए फिर लिखेंगे आई वाज, यहाँ पर क्या लगेंगे, वाज नॉट रिच। ठीक है, आगे है इसी तरह से कि मैं अमीर नहीं रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लगाएंगे आई शैल नॉट बी, ठीक है, रिच। चलिए आगे अब कहा जा रहा है कि क्या मैं लंबा हूँ, क्या मैं लंबा हूँ, क्या लिखेंगे, एम आई टेल, एम, आई के साथ तो एम लगाते हैं ना, तो एम लगाएंगे पहले और आई टेल, TALL, और वाट का चिन्ह देंगे। आगे कि क्या मैं लंबा था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर था थी का यूज किया गया है, क्या लिखेंगे, वाज आई टेल, और वाट का चिन्ह देंगे। आगे है इसी तरह से क्या मैं लंबा रहूँगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर जगह नहीं बचा और थोड़ी सी मिस हो गई। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या मैं लंबा रहूँगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आई के साथ हम शैल लगाते हैं, लिखेंगे शैल आई बी टेल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, अब आया थोड़ा ट्विस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो अवश्य का प्रयोग किया गया है तो यही जो है दृढ़, ठीक है, दृढ़ निश्चय, ये सभी जो है इसमें शैल को विल बनाता है और विल को शैल बनाता है। जब भी किसी भी वाक्य में अवश्य लगा हो, ठीक है, कोई दृढ़ता का बात हो, पूरी मान लीजिए कि वहां पर जोर दिया जा रहा हो, अवश्य होगा। ठीक है, क्या करा कि वह अवश्य उपस्थित रहेगा, यानी कि जोर दिया जा रहा है वाक्य पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि
जो हमारा सेल लगेगा जहां पर, वहां पर विल लगेगा, और जहां पर विल लगता था वहां पर हम सेल लगाएंगे। जैसे कि ही के साथ हम विल लगाते थे, तो यहां पर हम सेल लगाएंगे। क्या लिखेंगे? ही सेल, ही शैल बी प्रेजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से हमने बनाया। आगे है कि मैं अवश्य तैयार रहूंगा। फिर देखिए आई के साथ हम क्या लगाएंगे? लिखेंगे आई विल बी रेडी। ठीक है। आगे है कि मैं अवश्य महान बनूंगा। क्या लिखेंगे? आई विल, आई विल बी ग्रेट, आई विल बी ग्रेट। आगे इसी तरह से कि हम लोग अवश्य धनी बनेंगे, यानी कि वी अब देखिए अवश्य लगा हुआ है तो वी के साथ हम सेल लगाते हैं, तो यहां पर विल लगाएंगे। क्या लिखेंगे? वी विल बी रिच। देख रहे हो आप कैसे हम बना रहे हैं। आगे है कि तुम अवश्य परेशान रहोगे। क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे यू, और यहां पर हम सेल लगाएंगे, यू शैल बी ट्रूबल्ड, TROUBLED। चलिए आगे है कि आप लोग अवश्य घाटे में रहोगे। आप लोग अवश्य घाटे में रहोगे। चलिए बनाते, क्या लिखेंगे? यू के साथ हम क्या लगाएंगे? अवश्य लगा हुआ है तो सेल लगाएंगे, लिखेंगे यू शैल बी इन लॉस, LOSS। चलिए आगे कि वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे। क्या लिखेंगे? दे, और दे के साथ हम क्या लगा देंगे? सेल लगाएंगे, और लिखेंगे दे शैल बी प्रेजेंट। तो देखा आपने फ्रेंड्स किस तरह से बनाया गया, और बहुत ही आसानी से हम लोग बना रहे हैं। तो आगे फ्रेंड्स एक जो है छूट गया था, सॉरी फ्रेंड्स। चलिए हम फिर से इसे बना देते हैं। क्या लिखेंगे? ही वह अवश्य तैयार रहेगा, तो ही के साथ हम सेल लगाएंगे, ही शैल बी रेडी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बगल में जो घंटे का आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए, और सबसे ऊपर में जो आएगा ऑप्शन ऑल वाला उसको क्लिक कीजिएगा, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय। बट फ्रेंड्स आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 22 पढ़ेंगे, जो कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। और इस एक्सरसाइज में आप लोगों को हिंदी में कन्वर्ट करना है, जो भी आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिया गया है, और उसे यानी कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है एक्सरसाइज 21 से रिलेटेड है, तो जा करके उसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर कि ही शैल बी रेडी, ही शैल बी रेडी। अब देखिए नॉर्मली अगर हम देखें तो ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पर शैल का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि यानी कि अवश्य लगा हुआ है। क्या लिखेंगे? पहले हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो लिखना है। क्या ही का क्या होगा? वह होगा, और अवश्य लगाना है वह। ठीक है, अवश्य। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लिखना है। क्या लिखेंगे? तैयार। अब गागेगी लगता है शैल बी या विल भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है गागेगी, यानी कि वह अवश्य तैयार रहेगा। ठीक, रहेगा। तो देखा आपने। चलिए आगे देखते हैं। आगे कि दे शैल बी प्रेजेंट। दे के साथ भी हम नॉर्मली देखें तो विल लगता है, बट यहाँ पर शैल लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी अवश्य का यूज हुआ है। क्या लिखेंगे? दे यानी कि वे लोग, वे लोग अवश्य। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? प्रेजेंट, यानी कि उपस्थित। अब वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, डायरेक्ट है, रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि यू शैल बी इन लॉस, यू शैल बी इन लॉस, यानी कि यू पहले तो यानी कि तुम। ठीक है, तुम। अब देखिए हमने लिखा यू का तुम। ठीक है, तुम शैल लगा हुआ है, यानी कि यू के साथ भी अगर नॉर्मली देखें तो विल लगता है, बट यहाँ पर शैल लगा हुआ है तो इसके साथ भी हम अवश्य लगाएंगे, लिखेंगे तुम अवश्य। अब देखिए इन लॉस, घाटे में, तुम अवश्य घाटे में
रहोगे, सिंपल है। चलिए आगे है कि यू शैल बी ट्रूबल्ड, ठीक है। यू यानी कि तुम, और यू के साथ यहाँ पर भी देखिए शैल लगा हुआ है यानी कि अवश्य, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ट्रूबल्ड यानी कि परेशान, ठीक है। क्या लिखेंगे, तुम परेशान। अब देखिए तुम अवश्य परेशान रहोगे, ठीक है। चलिए आगे कहा जा रहा है कि वी विल बी रिच, वी विल बी रिच। यहां पर भी देखिए वी का मतलब हो गया हम लोग, हम लोग, ठीक है। विल यानी कि यहाँ पर जो है विल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वी के साथ तो नॉर्मली में सेल लगता है, बट यहाँ पर विल लगा हुआ है तो यानी कि अवश्य लगेगा ही, लगेगा। क्या लिखेंगे, हम लोग अवश्य, रिच यानी कि धनी, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिखा, धनी, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, देखिए कि हम लोग अवश्य धनी बनेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख रहे हो किस तरह से हम बना रहे हैं, इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है। आगे देखिए, आई विल बी ग्रेट, आई विल बी ग्रेट, आई के साथ भी शैल लगता है बट यहाँ पर विल लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं अवश्य, मैं अवश्य, अवश्य महान बनूंगा, महान बनूंगा। चलिए आगे है इसी तरह से कि आई विल बी रेडी, आई यानी कि मैं, और फिर अवश्य लगाना है क्योंकि यहाँ पर विल लगा हुआ है। क्या लिखेंगे, मैं अवश्य, रेडी यानी कि तैयार, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, ठीक है, ऐसा ही होगा, रहूँगा। चलिए आगे है कि ही शैल बी प्रेजेंट, ही शैल बी प्रेजेंट, ठीक है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। देखिए ही के साथ हम यहाँ पर शैल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अवश्य लगा हुआ है। क्या लिखेंगे, वह अवश्य, वह अवश्य, प्रेजेंट यानी कि उपस्थित। देखिए हमने क्या लिखा, वह अवश्य उपस्थित रहेगा, ठीक है। अगर हम गागेगी लग रहा है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे कि शैल आई बी टेल, शैल आई बी टेल। अब देखिए आई के साथ तो शैल लगता है नॉर्मली, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या, शैल यानी कि पहले लगा हुआ है तो हम लिखेंगे क्या, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिखेंगे क्या, मैं, ठीक है। लंबा, लंबा, देखिए क्या लिखा हमने, क्या मैं लंबा रहूंगा, क्या मैं लंबा रहूंगा। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या मैं लंबा रहूंगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फ्रेंड्स की वाज आई टेल, तो वाज यानी कि क्या, ठीक है, और क्या मैं लंबा, ठीक है, टेल मतलब लंबा, और था, वाज लगा हुआ इसका मतलब है था, ठीक है। आगे इसी तरह से कि एम आई टेल, एम आई टेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम यानी कि क्या, ठीक है, क्या, और आई का मतलब मैं हो गया, और टेल मतलब लंबा, क्या मैं लंबा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बना रहे। आगे कि आई शैल नॉट बी रिच, आई शैल यानी कि आई मतलब हो गया मैं। अब देखिए नॉट लगा हुआ है, मैं धनी, पहले तो आपको ये जो है ये लिखना होगा। क्या लिखेंगे, मैं धनी नहीं, ठीक है, मैं धनी को नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे। क्या मैं धनी या मैं धनी नहीं, ठीक है, रहूँगा, या मैं अमीर नहीं रहूँगा, ठीक है। चलिए आगे है फ्रेंड्स कि आई वाज नॉट रिच, मैं, ठीक है। अब देखिए मैं, अब फिर धनी लिखेंगे या अमीर भी लिख सकते हो आप, मैं धनी नहीं था, वाज लगा हुआ है। आगे कि आई एम नॉट रिच, ठीक है, मैं धनी नहीं हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे कि आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी यानी कि मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, ठीक है। आगे कि आई वाज हैप्पी, मैं खुश था, मैं खुश था। और आगे है लास्ट में कि आई एम हैप्पी यानी कि मैं खुश हूँ,
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने एक चीज़ गैस किया होगा कि आप लोग जो है एक्सरसाइज 21 को ही उल्टा करके यहाँ पर हिंदी दिया गया है, इंग्लिश को हिंदी बनाने के लिए। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले घंटे के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी आपको नई वीडियो मिलेगी वो सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हमारा जो है सेल और विल का जो चैप्टर था वह यहीं पर ही ख़त्म होता है ऑक्सफोर्ड जूनियर में, और अगले जो एक्सरसाइज आने वाले हैं यानी कि चैप्टर आने वाले हैं वो है यूज ऑफ ए एन एंड द, ठीक है, आर्टिकल्स का है। तो आप लोग वो पढ़ना, तो अगली वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।